ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। करनाल के कर्णताल की बदहाली सवाल उठा रही है। कर्णताल को विकसित करने के लिए लाखों रुपए की ग्रांट भी आई, फाइलों और कागजों में काम भी खूब हुआ, बावजूद इसके कर्णताल की तस्वीर नहीं बदल पाई। कहते हैं महाभारत काल में कर्ण इस ताल में नहाने के बाद दान दिया करते थे, लेकिन दानवीर की इस धरती पर अब करप्शन का बड़ा खेल चल रहा है। यही वजह है कि तमाम दावों और तमाम वादों के बावजूद कर्णताल को विकसित करने का काम अधर में ही लटका हुआ है। महाभारत और हरियाणा का रिश्ता हर कोई जानता है। हरियाणा के हर जिले में महाभारत की एक याद छिपी हुई है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो गुरु द्रोण की धरती गुड़गांव का अतीत भी महाभारत के कई पन्नों में दर्ज है। महाभारत काल से जुड़ी कई धरोहर हरियाणा के कई हिस्सों में मिल जाएंगी। करनाल का कर्णताल भी महाभारत काल की अद्भुत धरोहर है। देश के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में भी आपने दानवीर कर्ण की कहानी देखी होगी। महाभारत काल में करनाल के इसी तालाब में कर्ण स्नान करने के बाद दान करते थे। कहते हैं कर्ण उनके दर पर आने वाले किसी भी इंसान को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। यही वजह है उस वक्त उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता था। मुझे बता कि सूर्य के भाग का दंड धूप क्यों भुगते? रणभूमि में अपने अनुज के विरुद्ध युद्ध करता तो मैं ही दिखलाई दूंगा ना। तो फिर तूने मुझे दुर्योधन का ऋणी क्यों बनाया? लेकिन युगों पुरानी इस महान विरासत की अब अनदेखी की जा रही है। कई बार सरकार की तरफ से कर्णताल को नया रूप देने की कोशिश की गई। लाखों रुपया पानी की तरह बहाया गया, लेकिन कर्णताल की सूरत नहीं बदल पाई। यही वजह है स्थानीय लोग बेहद निराश हैं। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है जी, लेकिन आज के समय में इसमें कोई इसकी देखभाल नहीं है। बिल्कुल दुर्दशा है। काम कुछ हुआ था, बिल्कुल काफी दिनों से काफी अधूरा पड़ा है, और जो काम बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और कोई काम यहाँ नहीं हो रहा कई दिनों से। यहाँ का पानी भर जाता है और बहुत सी कंप्लेंट्स हैं सिटीजन्स को। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका काम जो अधूरा है वो इमीडिएटली पूरा होना चाहिए। कर्णताल को विकसित करने के लिए 40 लाख रुपए का टेंडर एक ठेकेदार को दिया गया था। कागजों और फाइलों में काफी काम भी हुआ, लेकिन कर्णताल की हालत नहीं सुधरी। ठेकेदार का अब कोई अता पता नहीं है और प्रशासन भी इस विवाद से पल्ला झाड़ रहा है। कर्णताल की विरासत संवारने की जिम्मेदारी टूरिज्म विभाग को मिली थी। लाखों रुपए की ग्रांट भी आई थी और रकम खर्च भी की गई, लेकिन काम क्या हुआ कोई नहीं जानता। यह राजा कर्ण सभा मन सोना दान करा था और बहुत अच्छा इतिहास था किसी टाइम। और करनाल शहर राजा कर्ण के नाम से रखा गया था, और बहुत अच्छे फुहारे फूरे बंसीलाल ने बनवाया था पहले, और बहुत सुंदर पार्क बना था ये। अब कोई देखभाल नहीं है यहाँ की, और यहाँ जंगल ही जंगल तैयार हो चुका है। कोई देखभाल नहीं, कोई चौकीदार नहीं। घोड़े गधे डंगर यहाँ घूमते रहते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा को भी कर्णताल की तकदीर बदलने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन हुआ वही जो सरकारी महकमों की तासीर बन चुका है। यही वजह है करनाल की जिला उपायुक्त रेणु एस फूलिया इस मामले को बेहद गंभीर मानती हैं। जो बाकी काम रह गया उसके लिए हमने लिख करके भेजा है, क्योंकि वो टूरिज्म वालों को दिया था पहले प्रोजेक्ट जो था, तो टूरिज्म वाला ने जितनी ग्रांट थी उसकी लगा दी है। तो वो हमने केस डायरेक्टरेट में भेजा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई खबर नहीं आई है हमारे पास, हमें करना है या नहीं करना। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद
कर्णताल का काम अधर में लटका हुआ है। यही वजह है जिस कर्णताल के किनारों पर खड़े होकर कर्ण उस वक्त लोगों को दान किया करते थे, वही कर्णताल अब जुआरियों का रैन बसेरा बन चुका है और जानवर इस ऐतिहासिक धरोहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। अवनीश गोयल, MH1 न्यूज, करनाल।